हम कहते हैं यादें खजाने की तरह होती हैं। वे हमारे जीवन के अनमोल पल होते हैं जिन्हें हम संजो कर रखते हैं। हम उन्हें अपने दिलों में संजो कर रखते हैं। वे हमारे अतीत की कहानियां होती हैं जो हमें हमारे जीवन के सफर की याद दिलाती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हम सभी यादों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं? क्या हर याद हमारे लिए समान महत्व रखती है? क्या हम सभी यादों को एक ही तरह से संजोते हैं? कुछ यादें हमें हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं और कुछ हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जिंदगी खुशी और गम, हंसी और आंसुओं का सफर है। हर पल, हर घटना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। हम पल इकट्ठा करते हैं जैसे कीमती पत्थर, कुछ चमकदार, कुछ दर्द से भरे। हर पत्थर की अपनी एक कहानी होती है, जैसे हर याद की। लेकिन यह कितनी अजीब बात है कि हम उन्हें कैसे संजोते हैं। कुछ यादें हम बड़े प्यार से रखते हैं, जबकि कुछ को हम भूलने की कोशिश करते हैं। अच्छी यादें हम ध्यान से सहेज कर रखते हैं। हम उन्हें एल्बम में सजाते हैं ताकि जब भी चाहें उन्हें देख सकें। हम उन्हें चमकदार कागज पर प्रिंट करते हैं, फ्रेम करते हैं और अपनी दीवारों पर लगाते हैं। वे हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं। हम उन्हें एल्बम में, पेन ड्राइव में, क्लाउड में स्टोर करते हैं। तकनीक ने हमें यादों को संजोने के नए तरीके दिए हैं। हम अक्सर उन यादों को ताजा करते हैं, खुशी, गर्मजोशी, प्यार को फिर से जीते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ उन पलों को साझा करते हैं। लेकिन दर्द भरी यादों का क्या? क्या हम उन्हें भी उसी तरह संजोते हैं या उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं जैसे वे कभी हुई ही नहीं? दर्द भरी यादें हम अपने दिल के कोनों में गहरे दबा देते हैं। ये यादें हमारे जीवन के उन पलों की होती हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। चाहे वो किसी प्रियजन का खोना हो या कोई अधूरी ख्वाहिश, ये यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। वे हमारा हिस्सा बन जाती हैं। हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारे पूरे वजूद को आकार देती हैं। ये यादें हमें बार बार उस समय में ले जाती हैं जब हम खुश थे या जब हमने कुछ महत्वपूर्ण सीखा था। ये हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। हमें दिल टूटने, नुकसान या असफलता के भौतिक रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं होती। ये यादें हमारे दिल और दिमाग में इतनी गहराई से बसी होती हैं कि हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। हर बार जब हम उन पलों को याद करते हैं तो वे हमें फिर से वही दर्द और खुशी महसूस कराते हैं। ऐसा लगता है कि दिल का अपना हार्ड ड्राइव है जो कभी मिटता नहीं है, चाहे हम कितना भी चाहें। यह हार्ड ड्राइव हमारे जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव को संजो कर रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम उन यादों को अपने दिल में बसाए रखते हैं जो हमें दर्द देती हैं? क्या यह हमारी कमजोरी है या हमारी ताकत? क्या यह हमें कमजोर बनाता है या हमें और मजबूत करता है? जब दर्द हमें इतना तकलीफ देता है तो हम उसे इतनी मजबूती से क्यों पकड़े रहते हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि हम उस दर्द से कुछ सीखते हैं, या फिर यह इसलिए है क्योंकि हम उस दर्द को भूलना नहीं चाहते, क्योंकि वह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? शायद यह भूल जाने का डर है, अपने एक हिस्से को छोड़ देने का डर, भले ही वह हिस्सा हमें दुखी क्यों ना देता हो। यह डर हमें उन यादों को छोड़ने नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं कि वे यादें हमें हमेशा के लिए बदल चुकी हैं। या हो सकता है कि यह उम्मीद हो कि दर्द को पकड़े रखकर हम किसी तरह इसे फिर से होने से रोक सकते हैं। शायद यह हमारी कोशिश होती है कि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें, अपने अतीत की गलतियों से सीखकर। यह दर्द हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मुझे याद है जिस दिन मेरी दादी गुजर गईं। यह अचानक, अप्रत्याशित था। एक पल वह वहां थीं, उनका झुर्रीदार हाथ मेरे हाथ में था, उनकी आंखें प्यार से भरी थीं और अगले ही पल वह चली गईं। मुझे भारी दुख याद है, आंसू जो रुकते नहीं थे, गले में एक गांठ जिससे बोलना मुश्किल हो गया था। साल बीत गए, लेकिन उस दिन की याद, उस नुकसान का दर्द मेरे दिल में गहराई से बैठा है। मैं अब भी उनके हाथ की ठंडक अपने हाथ में महसूस कर सकती हूँ जब मैंने उन्हें अलविदा कहा था।
यह एक ऐसी याद है जो अब भी मेरी आंखों में आंसू ला देती है। लेकिन दर्द भरी यादों के बारे में भी एक बात है, उन्हें हमें परिभाषित नहीं करना है। हम चुन सकते हैं कि हम उन्हें कैसे आकार दें। गुस्सा, नाराजगी या पछतावे को पकड़े रखने से हम केवल अतीत से बंधे रहते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। खुद को और दूसरों को माफ करना, दर्द को छोड़ देना हमें ठीक होने और बढ़ने देता है। ये भूलने के बारे में नहीं है, ये अतीत के साथ समझौता करने, उससे सीखने और फिर उसे जाने देने के बारे में है। ये दर्द को स्वीकार करने, स्मृति का सम्मान करने के बारे में है, लेकिन इसे हमें खा जाने नहीं देना है। हमारे निशान शारीरिक और भावनात्मक दोनों हमारे लचीलेपन का प्रमाण हैं। वे हमारे जीवन के अनुभवों का एक जीवंत दस्तावेज हैं। हर निशान के पीछे एक कहानी है, एक संघर्ष है और एक विजय है। हमारी जीवित रहने और विपरीत परिस्थितियों से उबरने की क्षमता का। ये निशान हमें याद दिलाते हैं कि हमने कितनी दूर तक का सफर तय किया है और हम कितने मजबूत हैं। वे हमारी कहानी का हिस्सा हैं और वे हमें बनाते हैं जो हम हैं। हर एक निशान एक अध्याय है जो हमारे जीवन की किताब में लिखा गया है। ये निशान हमें हमारी कमजोरियों के साथ साथ हमारी ताकतों की भी याद दिलाते हैं। हमें उन्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने निशानों को गर्व से दिखाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे अस्तित्व का प्रमाण हैं। हम उन्हें गर्व से पहन सकते हैं, यह जानते हुए कि वे हमारी ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी कमजोरी का नहीं। ये निशान हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने साहसी और दृढ़ हैं। मेरे घुटने पर बचपन में गिरने का एक निशान है। ये निशान मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, जब मैं बिना किसी डर के खेलता था और गिरता था। अब यह एक हल्का सा निशान है, लेकिन यह हमेशा मेरी अनाड़ीपन, मेरी साहसिक भावना की याद दिलाता रहा है। ये निशान मुझे याद दिलाता है कि मैं कितना निडर था और अब भी हूँ। ये मेरा एक हिस्सा है और मैंने इसे स्वीकार करना, यहाँ तक कि इसे अपनाना भी सीख लिया है। हमारे निशान हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने अद्वितीय और विशेष हैं। वे हमारे जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा हैं और हमें उन्हें गर्व से अपनाना चाहिए। जिंदगी विकल्पों के बारे में है। हम चुनते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, अपने समय के साथ क्या करते हैं। हम यह भी चुन सकते हैं कि हम कौन सी यादें अपने साथ रखते हैं। हम सकारात्मक, आनंददायक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। हम नकारात्मक से सीखना चुन सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं और फिर इसे जाने दे सकते हैं। जर्नलिंग, ध्यान, किसी थेरेपिस्ट से बात करना या बस प्रकृति में समय बिताना हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने, अपने अनुभवों को समझने और अपने भीतर शांति पाने में मदद कर सकता है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, नई यादें बनाने का अवसर, अपनी कहानी में एक नया अध्याय लिखने का। आइए अपने दिलों को प्यार, कृतज्ञता और आशा से भरने का विकल्प चुनें। आइए क्षमा करने, ठीक होने और साहस और आशावाद के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुनें। अतीत चला गया है, लेकिन भविष्य हमारा है। आइए